भिवानी के राधा स्वामी आश्रम में किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। रक्तदान शिविर में एम्स बाड़सा और भिवानी डॉक्टर ने अपनी सेवाएं दी। वहीं प्रदेश में वायरल बुखार और प्लेटलेट्स की कमी के चलते रक्तदान की जरूरत बढ़ गई है। ऐसे में रक्तदान शिविर का आयोजन लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। महाराज कंवर साहिब ने कहा कि एक व्यक्ति का रक्तदान से 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है, जिसके चलते भिवानी के राधा स्वामी सत्संग भवन में का रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को आगे आकर रक्तदान करना चाहिए। महाराज कंवर साहिब ने प्रदेश में बढ़ते नशे को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का युवा नशे की गिरफ्त में बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर लगातार युवाओं से आह्वान किया जा रहा है कि युवाओं को भी नशे से दूर रहने की भी शपथ दिलाई जा रही है। और उन्होंने कहा कि युवाओं को चाहिए कि खेल कूद में आगे बढ़कर देश व प्रदेश में अपना व अपने माता पिता का नाम रोशन करें। युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान ने कहा कि आज के रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि रक्तदान शिविर से जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का रक्त ही किसी दूसरे मनुष्य की जिंदगी बचा सकता है। इसे किसी फैक्ट्री में निर्मित नहीं किया जा सकता। रक्तवीर राजेश डुडेजा ने कहा कि स्वस्थ मनुष्य को अपने जीवन में एक बार अवश्य रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से अनेकों बीमारियों से छुटकारा मिलता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से कमजोरी नहीं आती, बल्कि लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। देखिए, ये हमारा गुरु पूर्णिमा के नाम से एक सत्संग होता है। लगभग जो बड़े सत्संग होते 12 होते हैं और लगभग 50 हमारी ब्रांचें हैं राधा स्वामी दिनोद के। तो हजूर महाराज जी हमारे उस सत्संग में जाकर ब्लड डोनेशन कैंप हर जगह लगता है। आज भिवानी के अंदर इसका आयोजन किया गया है। बाढ़सा की टीम आई थी और रात को ही वो टीम आ गई थी। सुबह 6 बजे हमने ये रक्तदान शिविर शुरू कर दिया था। उन्होंने जितनी कैपेसिटी मांगी थी, जिनकी उनके पास कैपेसिटी, उसके हिसाब से उन्होंने रक्तदान कर दिया है। और आज चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल से भी टीम आई है रक्तदान शिविर के लिए। उनको भी हमने पूरा रक्तदान जो उनकी कैपेसिटी उसके हिसाब से दिया है। महाराज जी की बात कहते हैं, रक्तदान महादान है। रक्तदान है जो अगर आप दोगे तो व्यर्थ नहीं जाता, किसी जरूरतमंद के पड़ता है। जैसे थैलेसीमिया के हमारे बच्चे हैं, तो कैंसर का पेशेंट है, एक्सीडेंट में किसी का एक्सीडेंट में खून की जरूरत पड़ती है, तो राधा स्वामी आश्रम दिनोद महाराजियों के आदेश पे हर समय टाइम रहता है। जब भी किसी की जरूरत पड़ती है तो हम वहाँ हाजिर मिलते हैं और रक्तदान देने की पूरी कोशिश करते हैं। और जरूरतमंद जो हमारे जरूरत है जिसको रक्तदान की, उसको पूरी करवाते हैं। एक ऐप भी बनाई हुई है, उस ऐप में कोई भी साथी डालता है, चाहे दिल्ली है, रोहतक है, हिसार है या दूसरी जगह है, तो वहाँ पर नंबर सर्वे कर रखे हैं। हम लोगों से भी क्या चाहिए कि रक्तदान करना चाहिए अपने जीवन में? मैं यही अपील करूंगा कि 18 साल और 70 साल तक के जिनके कोई बीमारी नहीं है उनको रक्तदान करना चाहिए। ये सबसे बड़ा दान है। पैसा तो इधर उधर हो सकता है कोई दान किया हुआ, लेकिन रक्तदान हमेशा जरूरतमंद के काम आएगा। इसलिए माता और बहनों से भी अपील है कि वो भी रक्तदान के लिए आगे आएँ। और कई हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़ी भिवानी के अंदर बहुत जागरूकता है। सारे हमारे साथ साथी खड़े राजेश भाई भी और दूसरे भी हैं जो रक्तदान देने के लिए सबसे आगे रहते हैं। तो राधा स्वामी आश्रम उन अग्रणी संगठनों में है, वो महाराजों के आदेश से, और हमेशा जहाँ भी सत्संग होता है रक्तदान हम करते हैं। में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस समय वायरल बुखार और वायरल इन्फेक्शन की वजह से प्लेटलेट्स की दिक्कत आ रही है। ऐसे समय में ये रक्तदान शिविर आयोजित करना राधा स्वामी सत्संग द्वारा एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक यूनिट डोनेट करने से 3 पार्ट्समेंट हैं, FFP, RDP और PRBC। तो जो ये डोनेशन है, ये इस समय जो मरीज कष्ट झेल रहे हैं ब्लड की कमी से, उनकी पूर्ति होगी। और मैं राधा स्वामी संस्थान का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ऐसे मौके पर रक्तदान करवाकर रक्त की पूर्ति कराने में अपना सहयोग दिया। जितने भी अपने सत्संग होते हैं लगभग सभी आश्रमों में रक्तदान शिविर लगाते हैं, क्योंकि सत्संगियों को सेवा, भक्ति और उसके साथ सामाजिक कल्याण के जितने भी कार्य हैं उनके लिए प्रोत्साहित करते हैं, जागृत करते हैं, उनको उनकी महत्व समझाते हैं। जिस प्रकार से रक्तदान के बारे में है कि ये एक बहुत कल्याणकारी काम है। ज़रूरत जब पड़ती है इंसान को तो कई बार तो मौत से भी बचा लेता है ये। तो ऐसे अवसर आते हैं जबकि इनकी ज़रूरत होती है। तो हर आश्रम में लगभग
जितनी भी ज़रूरत होती है वहाँ के लोकल हॉस्पिटल्स में या रक्तदान भंडार हैं उनमें हम देते हैं। सत्संग का जैसा कि आपको जाहिर है कि वर्ष में हर आश्रम में सत्संग होते रहते हैं। 60 आश्रम में लगभग अपने आश्रम हैं और ये मान के चलो कि नवंबर का सत्संग या भिवानी या दिनोद में साल का ये आखिरी माना जाता है। इसके बाद रोहतक का और नए वर्ष का फिर शुरुआत यहीं से होती है। तो सत्संग में तो जीव के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, सामाजिक जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, घरों में प्यार प्रेम के लिए, सेवा के लिए, बूढ़े बुजुर्गों के इज्जत मान के लिए, उनकी सेवा स्वरूपा के लिए बताने के साथ साथ जीवों को भक्ति के मार्ग पे लेके आते हैं, जिससे भक्ति के साथ साथ उनका सामाजिक कल्याण के भी काम करते रहें और उनका आध्यात्मिक जीवन भी बनता रहे। यही उद्देश्य हमारा होता है। बाकी इसमें जितना भी सामाजिक कार्यों के लिए हमारे से बन पड़ता है, ज़रूरत के मुताबिक दूसरे कामों में भी हम सहायता करते हैं। महाराज जी, नशे को लेकर क्या कहेंगे? आज का युवा जो नशा वो उसी में आ जाता है। नशा है एक बहुत बड़ी समस्या है। ये नौजवानों में इसकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, क्योंकि नौजवान बच्चे जल्दी बहक जाते हैं और जिन लोगों को आदत है वो उनको अपना संगठन बढ़ाने के लिए बच्चों को इस गलत रास्ते पे डाल देते हैं और एक बार जब ये आदत पड़ जाती है छूटना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम इस बात पे भी बड़ा जोर दे के कहते हैं कि बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी उनको शिक्षा और उनको सत्संगों में लगाया जाए, जिससे उस तरफ उनका रुचि और रुझान ना हो। और ये नशे विषय जितनी भी चीज़ें हैं, हम जितने भी नए सत्संगी होते हैं उनसे 5 नियम करवाते हैं, जिनमें सबसे पहला नियम यही है। बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू तक बंद करवाते हैं। लाखों की तादाद में अपनी संगत आती है, कभी आपने नहीं देखा होगा कि कोई धुआं उड़ाता बाहर भी मिले। तो इसलिए अब है ये, और उसके लिए हमारा प्रयास है। कई बार आप लोग भी अखबार के माध्यम से मुहिम चलाते हो, उसमें हम सहयोग करते हैं। सामाजिक संगठन या कोई संस्थाएं भी जब इसमें आगे बढ़ती हैं तो भी उनके साथ हमारा योगदान होता है। तो हम चाहते हैं जो भी समाज में बुराइयां हैं सभी दूर होनी चाहिए।